साजिदा समझाओ इसे। इतना कुछ होने के बाद भी ये वापस उसी के साथ जा रही। क्या हो गया तुम्हें रानिया? अभी तो तुम नीचे मुझे कुछ और कह रही थी और यहाँ पे कोई और बात कर रही। बाबा प्लीज, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। हरगिज भी नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी, किसी सूरत नहीं। तो फिर मैं अपनी मर्जी करूंगी। बाबा प्लीज अपनी दुआ में रुखसत कर दे मुझे। इसका मतलब है कि तुम एक बार फिर खाई में छलांग लगाना चाहती हो और हमसे ये उम्मीद रखती हो कि हम तुम्हारे बच जाने की दुआ करें। बाबा वो शौहर है मेरा। हाँ शुरू में कुछ गलत फहमियां हो गई थी, मगर अब हम दोनों में सब कुछ ठीक है। क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें भी नीचे क्या बता रही है मुझे? मम्मा बहुत शर्मिंदा है, उसने माफी मांग ली है ना। और अब तो बाबा दानिश मुझे लेने आया है, बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए तो आप लोगों के सामने नहीं आया। होश के नाखून लो रानिया, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? वो जानवर है, जानवर, कभी नहीं सुधर सकता। मम्मा बस कर दें प्लीज, ये सब मेरा पर्सनल मैटर है और मैं आपके पास कभी शिकायत लेकर नहीं आऊंगी। मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ ये सब कुछ। आप लोग प्लीज बस कर दें। बाबा मुझे जाने दें। ठीक ठीक, कर लो तुम अपनी मर्जी। लेकिन एक बात समझ लो रानिया, इस बार जाते जाते तुम हमें मारकर जा रही, मारकर। क्या इतनी रोनी शक्ल बनाई हुई है? बाप मर गया क्या तुम्हारा? अरे बालों को तो खोलो, तुम तो जानती हो मुझे खुले बाल कितने पसंद है। वो सही कहती है, जानवर हो तुम, जानवर। शुक्र करो वो ये सब कहने के लिए जिंदा तो है। अगर आज तुम मेरा दिमाग घुमा देती ना, तो इस घर में आज 3 कत्ल होते, 3, तुम समेत। कितनी देर तक कैद करके रखोगे? किसी ना किसी दिन तो आजाद होना ही है मुझे। अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत की ना, तो जान से मार दूंगा मैं तो। सच कह रहा हूं। रानिया बेगम, तुम मेरी जिद हो, मोहब्बत का तो अब कुछ पता नहीं है। क्या देख रही हो मुझसे? अरे क्यों घूर रही हो भाई? हाँ, खा जाओगी क्या? वो अपने आशिक को तो बड़े प्यार से देखती हो तुम।
बेहया औरत। चलो आओ चलते हैं। औरत पे हाथ उठाता है। टूटा ये दिल जाए जहां, मिलना है गम मुझको वहां। तन्हा थे हम तन्हा रहे, लौटा नहीं मेरा मेहरबान। रब की कसम तेरे हैं हम, सुनता नहीं वो जालिमा। ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी। तूने दी है ये कैसी सजा। हमजा, ये कमरे का क्या किया हुआ है तुमने? क्या हुआ है? अम्मी, वो दानिश है ना, वो रानिया को टॉर्चर करता है। ये मसला उन दोनों मियाँ बीवी का है, उनका पर्सनल मैटर है। मेरा मसला नहीं। भी किसी को अब्यूज करना, हरास करना किसी का पर्सनल मैटर नहीं हो सकता। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमजा। अम्मी, वो इंसान है, जानवर नहीं है। रही बात टॉर्चर की, तो मिडिल क्लास लड़की नहीं है रानिया, अपने राइट से बेखबर नहीं है, वो समझ गए तुम? तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? आप बात को क्यों नहीं समझ रही? उसे डराता है, धमकाता है। मैंने आज तक रानिया को कभी खुश नहीं देखा। क्या हो गया है? क्या हो गया है हमजा तुम्हें? तुम फिर शुरू हो गए। उनकी शादी आनन फानन अपनी मर्जी से हुई है और रानिया इस वक्त प्रेग्नेंट है, समझ गए? क्यों उनके बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को हलकान किए जा रहे हो तुम? फोकस करो अपना सना पे, जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली है, समझ गए तुम? मैं मेड को भेजती हूँ तुम्हारा कमरा सही करे। रिलैक्स। सायरा, सायरा, साहब का कमरा ठीक करो।